हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हब। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 यानी कि संवाद। संवाद चैप्टर का हम आज एमसीक्यू करने वाले हैं। मोस्ट भी आए 30 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्तियाँ क्या होती है, विभाजित होती है। विभाजित होती नहीं कि बटी होती है। तो किसके बीच में बटी होती है? केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न घटक इकाइयों के बीच क्या होती है, बटी होती है, यानी कि विभाजित होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? क्या बोला गया है? साथ आकर। तो साथ आकर कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और ये सारा जो देश है जैसे कि भारत हो गया, बेल्जियम हो गया, स्पेन हो गया, ये सब क्या है? साथ लेकर क्या किया गया? संघ बनाना। संघ बस दो तरीका से, एक साथ लेकर, एक साथ आकर। तो ये सब क्या है? साथ लेकर। और ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये हमारा है क्या? साथ आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है क्या भारत में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था है? तो भारत में कैसा है? तो सबको साथ लेकर संघ बनाना। सबको साथ लेकर संघ बनाना, जैसे कि इसमें हम आपको बताएं कि संघ साथ आकर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? साथ लेकर। क्या होगा? साथ लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है क्या कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो कितना भाषा को? 22 भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा और संचार जैसे विषय किस सूची में आते हैं? तो ये हमारा किस सूची में आता है? संघ सूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची में आता है? तो ये किस में आता है? राज्य सूची में। किस में आता है? राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है क्या शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह और गोद लेना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत में आता है? ठीक है, तो ये हमारा सूची जो है किस में आता है? समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है क्या अधिसमवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पर केंद्र और राज्य सरकार के कानून में टकराव हो तो किसका कानून मान्य होगा? तो हम जानते हैं किसका कानून मान्य होता है। जब मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जब समवर्ती सूची में क्या किया जाता है, जब टकराव उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे नए विषय जो संविधान बनने के बाद आए वे किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? हमारा केंद्र सरकार की, जिसको हम अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है कि भारत में विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन के तहत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा संवैधानिक संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया था? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है ग्रामीण स्थानीय सरकार को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो पंचायती राज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है क्या स्थानीय स्वशासी निकायों, ठीक है, में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? तो कितना? 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है नगर निगम के राजनीतिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेयर यानी कि महापौर बोला जाता है। ठीक है, नगर निगम का चुनाव होता है, उसमें आप लोग सुने होंगे कि मेयर प्रत्याशी ये है जिसको महापौर बोलते हैं। हो रहा है क्या किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर किसका गठन होता है? तो किसका गठन होता है? जिला परिषद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है भारत के किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियाँ या विशेष दर्जे का लाभ मिलता है? तो क्या होगा? असम हो गया और नागालैंड हो गया, जैसे पूर्वोत्तर राज्य हैं, इसको 371 अनुच्छेद के तहत विशेष शक्तियाँ या विशेष दर्जा का लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है क्या कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विवाद को सुलझाने में कौन मध्यस्थ की भूमिका निभाता है? जिसको हम बोले थे कि
जैसे कि अंपायर का भूमिका निभाता है, कौन? न्यायपालिका। कौन? न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में एक तीसरे प्रकार की सरकार है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम सामुदायिक सरकार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूछ रहा है क्या, श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है? संविधान के अनुसार मुख्य रूप से। ठीक है, तो वहाँ पर कैसी शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है क्या, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? तो गठबंधन सरकार क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूछ रहा है क्या कि भारत में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन मुख्य रूप से कब शुरू हुआ? तो कब हुआ था? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं पूछ रहा है क्या, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो किसके द्वारा? केंद्र सरकार। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूछ रहा है भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, और साथ में अंग्रेजी का आधिकारिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर यानी कि सबको साथ लेकर चलने वाले फेडरेशन का उदाहरण नहीं है? तो वह हमारा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है यहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूछ रहा है पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो हम बोले थे क्या होगा? राज्य चुनाव आयोग। क्या होगा? राज्य चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है संघीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो क्या है? विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से क्या है? दर्ज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 एकात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें क्या होता है? इसका मुख्य विशेषता क्या है कि एक स्तर का सरकार होता है और बाकी जितना भी इकाइयाँ हैं इसी के अंडर में रहकर काम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है भारत में स्थानीय सरकारों के आने से हमारे लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो क्या प्रभाव पड़ा है? हमारे लोकतंत्र की जड़ें और गहरी मजबूत हुई है, कि हमारी लोकतंत्र की जड़ें और गहरी व मजबूत हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 संविधान के मौलिक प्रावधानों को बदलने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? तो क्या अपनानी पड़ती है? संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी आवश्यक होती है। ठीक है, तब क्या होता है कि मौलिक प्रावधानों को बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं बदला पाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब क्या किया जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट में, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।